चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि आचार संहिता की हर बारीकी आसान भाषा में उन्होंने समझाई है। तन्खा ने कहा कि आचार संहिता लगने से निष्पक्ष चुनाव होगा, क्योंकि कोई भी दल राजनीतिक मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। विवेक तन्खा से समझिए क्या होती है आदर्श आचार संहिता। राजनीतिक दलों और 5 प्रदेशों की जनता को जिस क्षण का, जिस पल का इंतज़ार था वो हो गया है और आदर्श आचार संहिता 5 राज्यों में चुनाव की लग चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। यूँ तो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक तन्खा हमारे साथ हैं, जो कि जाने माने देश के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपसे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। सबसे पहले तो हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता के ज़रिए जानना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो इम्पोज की गई है ये क्या होती है सर? ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। क्योंकि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना पावर का मिसयूज़ करके मशीनरी को यूज़ करती हैं इलेक्शन में। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जब ये बातें गईं तो ये डिसाइड हुआ बहुत साल पहले कि 45 दिन पहले लगभग, मतलब 30 दिन का इलेक्शन होता है ना, उसके 15 दिन पहले ये आचार संहिता आ जाएगी। इसके बाद दरमियान जो गवर्नमेंटल एपरेटस है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। गवर्नमेंटल एपरेटस का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ यूज़ नहीं कर सकती है। जैसे मंत्रियों की गाड़ियाँ जैसे अनाउंस होती है आचार संहिता, वो चली जाएंगी। मंत्रियों का स्टाफ टेक्निकली चला जाता है, पर्सनली बना रहता है। इसी तरह जो ऑफिशियल ऑर्डर्स होते हैं, कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम नहीं दे सकता। कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स, कोई डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन नहीं करा सकता। अब जो कुछ होगा चुनाव के बाद होगा, मतलब गवर्नमेंट न्यूट्रल हो जाती है और इसका रखरखाव की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को होती है। हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये एसपी, ये कलेक्टर पक्षपात कर रहा है, ये टीआई पक्षपात कर रहा है, ये आईजी कमिश्नर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर वो उनमें तथ्य पाए जाएंगे तो उन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विवेक तन्खा जी से, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जाने माने देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और बड़े तटस्थ तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे चुनाव में जनादेश की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। बदलाव का रुझान वो होना बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है, और इसके ख़त्म होने के बाद ये जो पूरा समय है इस दौरान ये बेहतर तरीके से जनता जो है वो अपना एक तरह से मन बना चुकी है, और अब जो चुनाव होगा उसका परिणाम देखने लायक होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।